So next question है अपना, a particle is projected with velocity 60 meter per second at an angle 30 degree with respect to horizontal. It reaches h1 height in first second and h2 height in last second during its motion. Find the ratio of h1 and h2. तो बेटा ये तो बेसिक क्वेश्चन आपका सिमेट्री से हो जाएगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से है ना, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। आपने किसी स्पीड जो भी दे रखी क्वेश्चन में उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, 60 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री एंगल पर आपने फेंका, ठीक। तो बेटा ये प्रोजेक्टाइल करते 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 कुछ ऐसे जाएगा, है ना। मैं टाइम पीरियड नहीं निकाल रहा हूँ, मान के चलो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया अपना, 10 सेकंड आ गया, है ना। इसका टाइम पीरियड कितना आ गया आपका, 10 सेकंड आ गया। तो 10 सेकंड का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 5 सेकंड लगेंगे, और यहाँ से यहाँ आने में भी इसको 5 सेकंड लगेंगे, तभी तो टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड हुआ ना। समझो बात को, 10 सेकंड मैंने इमेजिनरी माना है। तो कहने का मतलब क्या है, जितने टाइम में ऊपर जाता है उतने ही टाइम में नीचे आता है, और यही आपका ये वाला मोशन भी होता है। भाई अगर ये 5 सेकंड में ऊपर गया तो ये 5 सेकंड में ही नीचे आएगा। क्लियर। अब समझो, फर्स्ट सेकंड तो सिंपल सी बात है ना भाई, सिमेट्री से देख लो ना। भाई मान के चलो फर्स्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। भाई मान के चलो कि जैसे हम 10 सेकंड मान रहे हैं, तो ये 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 2 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 3 सेकंड में यहाँ, 4 में यहाँ, 5 में यहाँ, फिर 6, 7, 8, 9 और 10। तो बेटा फर्स्ट सेकंड क्या होगा, 0 से लेके 1 तक का, यानी ये यहाँ पर t इज इक्वल टू 1, तो हाइट h1 क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली। और लास्ट सेकंड क्या होगा, 9 से 10, यानी ये वाला। तो ये वाली हाइट कितनी दे दी आपको, h2। और सिमेट्री के हिसाब से जब टाइम पीरियड सेम है तो उस सेकंड में कवर की गई हाइट भी सेम होगी, यानी ये h1 और h2 कैसा होगा आपका, बराबर ही होने वाला है। तो अगर आप आपका h1 और h2 बराबर है तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 1:1। ठीक है।